जाना क्यों ये किला बनवाया था एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर, जो कि काफी सुरक्षित किला माना जाता है। और यहाँ पे क्यों राजा ने इस किले को सबसे सुरक्षित बनवाया था और अपनी राजधानी जो कि ओरछा थी वह छोड़ के ये नई राजधानी टीकमगढ़ के अंदर आता है बल्देवगढ़, यहाँ पे क्यों स्थापित करी अपनी राजधानी। क्यों दोस्तों, मुगलों से और मराठाओं से डर के विक्रमादित्य सिंह बुंदेला जी ने यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया था और यहीं पे राजधानी शुरू की थी। तो हम इन सब बातों को जानेंगे। और विक्रमादित्य सिंह जी बुंदेला, जो कि इतना विशाल किला उनके नेतृत्व में बना हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है और इसके कई रहस्य इस किले में छुपे हुए हैं, जो कि इतिहास में आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मैं हूँ सचिन राजपूत और आइए चलते हैं, मैं आपको सारी जानकारी इसकी बताता हूँ एक एक करके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह किला एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जो कि करीब 100 फीट से ऊंची पहाड़ी है। और यहाँ पे इस किले की सुरक्षा की बात करें तो दोस्तों, यह किला 3 तरफ से तालाब होने की वजह से काफ़ी सुरक्षित हो जाता है। और तीनों तरफ तालाब है और एक तरफ ऊंची पहाड़ी है, जिसकी वजह से इस किले को सबसे सुरक्षित किला बोला जाता है। और दोस्तों, बल्देवगढ़ देख सकते हैं आप, 3 मंजिला आपको यहाँ से शुरुआत का गेट दिखाई दे जाएगा। और ये 3 मंजिला इमारत कितनी खूबसूरत लग रही है दोस्तों। ये किला है ना, काफ़ी सुंदर है। इसकी कलाकारी, डिजाइनिंग, बुंदेलखंड जो कला शैली वो आपको देखने को मिलेगी अंदर। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम बारीकी से इसका जो कलाकारी है और इसमें कारीगरी वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, ये मेन गेट है, यहाँ से हम एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के साथ ही दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं लोहे के गेट लगे हुए हैं, जो कि अंग्रेजों के शासनकाल में लगाए गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने कब्जा किया था जब भारत पे। क्योंकि 18वीं सदी की और 17वीं सदी की बात है दोस्तों, इस किले में जब विक्रमादित्य सिंह बुंदेला जी ने ये किला बनवाया था, करीब इसको बनाने में 25 से 30 साल लग गए थे इस किले को पूर्ण होने में, क्योंकि यह किला काफ़ी विशाल है और लंबा चौड़ा फैला हुआ है। आप एक झलक देखेंगे अंदर तो कितना लंबा चौड़ा ये किला बनाया गया है, जो कि करीब आधा किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे 2 तोपें हैं विख्यात, जिनका नाम है गर्भ गिरावन तोप और भवानी शंकर तोप। तो दोस्तों, वह तोप भी हम आपको दिखाएंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, विक्रमादित्य सिंह जो बुंदेला थे, उन्होंने कई युद्ध लड़े, एक भी युद्ध नहीं हारे और ये अजय किला माना जाता है। बल्देवगढ़ के किले में कई आक्रमण हुए, लेकिन शत्रुओं के घुटने टिक गए। शत्रु यहाँ पे जीतना मुश्किल है, शत्रु को ये किला। तो आइए फिर चलते हैं, आपको बारीकी से किला घुमाते हैं। और किले के अंदर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे इसके। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आते ही आंगन में आपको ये पीपल का वृक्ष दिखाई देगा, जो कि काफ़ी पुराना और काफ़ी लंबा चौड़ा वृक्ष है ये, जो कि दिखाई पड़ता होगा आप। आइए चलते हैं हम किले के ऊपर। तो ऊपर जाने का रास्ता ये है दोस्तों। यहाँ से जो किला है दोस्तों, इसके दोनों तरफ ऐसी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और ऊपर के कुछ कक्षों में सैनिक रहते थे। और जो अभी एक रानी का कक्ष महल है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, अभी काफ़ी साफ सफाई हो चुकी है, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है दोस्तों यहाँ पे। और ये जो कक्ष है दोस्तों, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, दालान, इसको बोला जाता था दोस्तों, ये एक सभागार होती थी। यहाँ पे जो मिलने के लिए राजा से आते थे या कोई सिफारिश लेके आते थे, तो यहीं पे बैठते थे। यहाँ पे उस समय पानी भरा जाता था इनमें, हाथ पैर धोने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी भरा जाता था, दोनों तरफ देख सकते हैं ये पानी की व्यवस्था होती थी उस समय में। और यहाँ पे इस तरफ भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी पानी भरने की व्यवस्था होती थी, क्योंकि यहाँ पे हाथ पैर धोने के बाद ही राजा के पास जाया जाता था, क्योंकि राजा की गद्दी यहाँ लगी रहती थी। यहाँ पे हाथ पैर धोने के बाद, जैसे कोई बाहर से आता तो हाथ पैर धोता था, उसके बाद यहाँ पे बैठ के राजा के साथ यहाँ पे, और यहीं पे सभा होती थी उस टाइम पे। और यहीं पे जो बातें हैं वो सुनी जाती थी, जो रणनीतियाँ हैं वो यहाँ पे बनानी होती थी, तो यहीं पे बनती थी दोस्तों। ऐसे ही सभा कक्ष इस किले में अनेकों हैं, करीब 5 से 6 सभा कक्ष हैं। और कुछ 12 द्वारी हैं, 2-3, जिसमें नृत्य वगैरह होता था और राजा नृत्य वगैरह का शौकीन होते थे, तो वो डांस वगैरह देखा करते थे। और चलिए हम अब आपको बता दें कि जो इसकी कला है वो दिखा देते हैं आपको। देखिए इसकी जो कला देखिए एक बार आप, बुंदेलखंड कला से निर्मित एक शैली देख सकते हैं। ये फूल की आकृति की डिजाइनिंग है, जो कि चौखट के ऊपर काफी सुंदर और अद्भुत नजर आ रही है। और यहाँ पे काफी अच्छी इसकी बनावट है। ऊपर साइड देखेंगे तो ऊपर पहले बड़े बड़े झूमर होते थे, जो कि वो यहाँ पे लटकाए जाते थे। और इन झूमरों के ऊपर काफी अच्छी डिजाइनिंग होती थी और चमकाहट काफी अच्छी होती थी। आइए कुछ कक्ष और दिखाते हैं आपको बिना देरी करे, क्योंकि दोस्तों हमारा मकसद यही है, आपको जल्दी से जल्दी इसका इतिहास और इसकी जो बनावट है किले की सारी दिखा दें, और जो खुफिया बातें वही दिखाऊंगा। तो आइए फिर हम आपको दिखाते हैं खुफिया एक अलमारी, जो कि यहाँ पे सामान रखे जाते थे उस समय पे। जो खुफिया अलमारी होती थी, यहाँ पे ये बंद कर दी जाती थी, कोई भी शत्रु इसको नहीं ढूंढ पाते थे। और यहाँ पे जो
कीमती सामान होते थे, तोहफे होते तो यहीं पे रखे जाते थे और यहीं पे स्टोर किए जाते। तो ऊपर वाले जो आप ये कक्ष देख रहे हैं, ये लाइनिंग, वहाँ पे देखिए छोटा सा रास्ता गया हुआ है साइड से, एक बार आपके पास में देख लीजिए। और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता होगा शायद। ये देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा कक्ष है। ये कक्ष यहाँ पे दोस्तों बोला जाता था, उसमें भी ये स्नान घर होता था। यहाँ पे ड्रेनेज की व्यवस्था होती थी, यहाँ से पानी निकल जाता था बाहर, और ये एक स्नान घर है, यहाँ पे स्नान वगैरह किया जाता था। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको जल्द से जल्द सारे कक्ष दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कक्ष हैं दोस्तों। करीब यहाँ पे हमको देखते देखते इसमें करीब 2 से 3 घंटे लग जाएंगे इसके लोग कवर करने में। और यहाँ पे ये मंदिर है शंकर भगवान जी का, यहाँ पे निज निवासी आते हैं यहाँ के, और यहाँ पे पूजा करते हैं अपनी श्रद्धा भावना से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक खुफिया रास्ता हुआ करता था उस समय में, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे खुफिया रास्ता है, जो कि सेकंड द्वार बोला जाता था बाहर निकलने का, वो रास्ता यहाँ से रहता था। एक बार पास जाके दिखा दीजिए। तो ये खुफिया रास्ता है दोस्तों, यहाँ से जब भी कोई दिक्कत होती है या संदेश पहुँचाना तो यहाँ से बाहर निकल जाते थे बिना कोई दिक्कत के। और आपको बता दें, ये जो जगह देख रहे हैं ना दोस्तों आप, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और ख़ास जगह मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो तोप है ना दोस्तों, भवानी शंकर तोप इसी जगह रखी जाती थी। ऐसा सुनने में आया था, यहाँ पे तोप रखी जाती थी और तोप का मुंह इस तरफ रहता था हमेशा के लिए। और यहाँ से दूर दूर से जो भी शत्रु आते थे, करीब 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में ये तोप का गोला है जो कि आक्रमण करता था। और यहीं से तोप चारों तरफ निगरानी रखा करती थी। तो जो कि एक ही बुर्ज है दोस्तों ये, जो कि सबसे बड़ा बुर्ज बनाया गया है। और ऐसे किले में करीब 6 से 7 बुर्ज हैं और सातों के ऊपर तोप रखी जाती थी दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं किले की सुरक्षा है जो काफ़ी अच्छी थी यहाँ की सुरक्षा। और इसको यहाँ पे सुरक्षा होने के साथ साथ इस किले में काफ़ी युद्ध हुए हैं। तो यहाँ पे कई राजाओं ने आक्रमण किए थे जब इनके ऊपर। विक्रमजीत सिंह बुंदेला इतने अच्छे शासक थे कि उन्होंने अपने किलों को बचा के रखा और सभी राजाओं को मात दे दी। जो मुगल थे, मुगलों ने भी यहाँ पे कई बार आक्रमण किए हैं और मुगलों को भी मात दे दी दोस्तों, क्योंकि मुगलों का काम एक ही रहता था दोस्तों। यहाँ पे देखिए आइए, तो यहाँ पे खुफिया एक रास्ता है, देख सकते हैं नीचे के साइड। यहाँ पे कुछ सामान रखा जाता होगा, काफ़ी छोटा सा है ये। इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ऊपर में देखिए खुफिया कक्ष है दोस्तों ये भी, जो कि उस समय के शौचालय और हुआ करते थे ये शौचालय। जो यहाँ पे देखिए पुराने समय की ये शौचालय बने हुए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे सैनिकों के लिए ये बनवाया गया था, देख सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ से जिनकी व्यवस्था है शौचालय की, देख सकते हैं किस प्रकार बनी हुई है। यहीं पे डायरेक्ट जो मलमा होता था वो बाहर जाता था। ये के हिसाब से पुराने समय की ये लेटरिंगें हैं, देख सकते हैं। काफ़ी इनकी जो बनावट है काफ़ी अद्भुत है, क्योंकि आज के समय में कोई नहीं बना सकता ऐसा, क्योंकि इसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा सिस्टम था ये। और यहीं पे पानी वगैरह भर के रखते थे इस तरफ, और यहाँ पे रखा करते थे जो भी हाथ वगैरह धोने के लिए व्यवस्था होती। तो उनका देख सकते हैं यहाँ पे आने के लिए, वॉशरूम के लिए कितना अच्छा यहाँ पे व्यवस्था है। तो वहाँ पे जब सभा होती थी तो वहाँ से किसी को अगर आना होता था तो वो इस तरफ आ जाते थे बिना कोई दिक्कत के। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे सभा दिखाई थी, आपको देख सकते हैं। यहाँ पे ये दोस्तों पता है, ये 2nd फ्लोर छोड़ के 3rd फ्लोर पे आ गए हैं। ये 3rd फ्लोर है, और यहाँ पे भी 3rd फ्लोर के 3rd और 2nd फ्लोर दोनों पे ये ऐसे हाथ धोने के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। पानी भर के रखा जाता था इनमें। और यहाँ पे भी ये 12 द्वारी बोला जाता था। नृत्य वगैरह भी यहीं पे होते थे और यहीं पे सभा भी लगाई जाती थी। उसके बाद बाहर का नजारा दिखाएंगे आपको। तो ये देख सकते हैं, बलदेवगढ़ का ये मेन गेट है, मुख्य द्वार के ऊपर यहाँ पे कुछ सैनिक रहते थे, ये सैनिक छावनी है। उसके बाद जो वहां पे दिखाई दे रहा है वो एक भवन हुआ करता था, जहाँ पे नृत्यांगना वगैरह वहीं पे रहती थी, उस वाले भवन में, साइड वाले में। और उसके पीछे तालाब देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे तीनों तरफ तालाब है, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा इसकी सुरक्षा हो जाती थी, क्योंकि उन तालाबों में काफी बड़े बड़े मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे किले के ऊपर आक्रमण करना नामुमकिन हो जाता था। तो आइए दोस्तों, फटाफट से हम आपको लेके चलेंगे किले के थोड़ा और आगे। तो आपको हम कवर करके दिखाने वाले हैं ये पूरा बलदेवगढ़ किला। देख सकते हैं बलदेवगढ़ किला कितना बड़ा है, विशाल है, काफी लंबा चौड़ा फैला हुआ है। और थोड़ा आगे आएंगे तो वहां पे दिखा दीजिए एक बार लेफ्ट साइड। वहां पे देख सकते हैं कितने दूर दूर तक वो किला फैला हुआ है, वो वाला। ये जो पूरा किला है दोस्तों, वहां तक फैला तो जरूर है। वहां पे सेनापति जी रहते थे और सेनापति की रानी रहती थी। यहाँ पे इस वाले हिस्से में राजा रहते थे और रानी रहती थी। तो ये अब हम जा रहे हैं उस वाले कक्ष में जहाँ पे रानी रहती थी और रानियों की दासी रहती थी। ये जो आप छत देख रहे हैं ऊपर,
ये छत है ना जो कि दोस्तों टूट चुकी है। यहाँ पे पहले के समय में रानी और दासियां रहती थी और यहीं पे उनकी व्यवस्था होती थी, क्योंकि ऊपर की जो छत है ना दोस्तों, ये वाला फ्लोर टूट चुका है। सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर देख सकते हैं आप, ये दोनों टूट चुके हैं, क्योंकि इसके ऊपर छत हुआ करती थी कुछ समय पहले, जो कि अभी समय के साथ ढह चुकी है और खंडर में तब्दील होते जा रहा है। लेकिन इस किले की मरम्मत शुरू हो गई। यहाँ पे साफ सफाई काफी अच्छी हो चुकी है, देख सकते हैं काफी साफ सुथरा ये किला है आज के समय में। और हम आ चुके हैं अब इसके आंगन में। ये आंगन है और एक झलक आप दिखा दें, ये रानी का कक्ष देख सकते हैं किस प्रकार है। ये काफी सुंदर इसमें कलाकारी है, डिजाइनिंग है ऊपर ऊपर तक, और काफी सुंदर लग रहा है मेरे को भी। कमेंट में बताएं आप दोस्तों कैसा लग रहा है आपको, और ये किला कैसा लगा आपको जरूर बताएं। और यहाँ पे दोस्तों एक खास बात, यहाँ पे पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पे कुआं बनाया गया था, जो कि कुआं मैं आपको ऊपर से ही दिखाऊंगा। तो आइए दिखा देते हैं आपको, जो कि कवर करके रखा हुआ है कुएं को। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुआं। ये देखिए, अभी हम कुएं के ऊपर ही चल रहे हैं। ये कुआं है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से दिखाएं। ये देखिए, ये अंदर इसके कुआं है और काफ़ी अंधेरा है इस कुएं के अंदर, आप शायद देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जाली लगा दी है, हम कुएं के ऊपर ही खड़े हुए हैं अभी। और आपको एक झलक दिखा देता हूँ मैं साइड वाले किले की, जो कि सेनापति का किला हुआ करता था। ये देखिए, यही है सेनापति, और सेनापति की रानी यहीं पे रहती थी इस तरफ वाले हिस्से में, जो कि हम अभी बाद में कवर करेंगे। जहाँ तक हो पाए दोस्तों, तो मैं ये सेनापति और सेनापति की रानी जहाँ पे रहती थी और वहीं पे कैदी खाना भी है, तो वो मैं सेकंड पार्ट में कवर करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट में पहले मैं आपको ये पूरा किला घुमा देता हूँ। तो हम चल रहे हैं यार सेकंड गेट पे, क्योंकि बलदेवगढ़ किले के अंदर घुसने के लिए करीब 6 से 7 गेट पार करने पड़ते हैं, जो कि करीब बड़े बड़े 6 से 7 गेट हैं। इनको पार करने के बाद ही आप राजा के कक्ष तक पहुंच सकते हैं और आक्रमण कर सकते थे। इस वजह से ये काफ़ी सुरक्षित माना जाता है और इसकी बनावट भी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए, ये है हमारा थर्ड गेट, जो कि सेकंड गेट हम वहाँ से छोड़ के आए, देख सकते हैं एक बार आप बाहर। और ये है थर्ड गेट। थर्ड गेट पे यहाँ पे पहले गेट हुआ करता था, आज भी वही लकड़ी की यहाँ पे चौखट बनी हुई है, जो कि लकड़ी की चौखट है। और यहाँ पे थोड़ा और अंदर आएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अधिक संख्या में सैनिक रहते थे पहले के समय में, और यहाँ पे निगरानी किया करते थे। और हम आंगन में आ चुके हैं, जहाँ पे ऐसा बोला जाता था कि जो विशेष दरबार लगाया जाता था यहीं पे लगाया जाता था, और राजा जी की गद्दी ऊपर लगी रहती थी। तो वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे जहाँ पे गद्दी लगी होती थी और जहाँ से पूरे आदेश दिए जाते थे साम्राज्य को चलाने के लिए। तो आइए हम थोड़ा और आगे चलते हैं, आपको जो कुछ कक्ष हैं जहाँ पे खाना वगैरह बनता था और किचन, रसोई जिनको बोला जाता था, वह भी दिखा देते हैं। तो जो लेफ्ट साइड देख रहे हैं दोस्तों आप, ये यहाँ पे इसको बोला जाता था रसोई घर, जहाँ पे उस समय पे खाना बनाने की व्यवस्था होती थी और यहीं पे सारे सैनिकों के लिए खाना बनाया जाता था और सारे सैनिकों का पेट भरा जाता था। तो पहले के समय में काफ़ी कठिन समस्या ये होती थी दोस्तों कि खाना बनाना, क्योंकि हजारों सैनिकों के लिए खाना की व्यवस्था यहाँ पे बनाना काफ़ी मुश्किल होता था। इसलिए यहाँ पे ये विशेष व्यवस्था दोस्तों की गई थी। और अब हम आपको दिखाएंगे, क्या है कि दोस्तों मैं जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूँ, अभी काफ़ी समय हो चुका, करीब 1 बज गया है और काफ़ी धूप तेज़ हो चुकी है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। और ये वाला कक्ष है, जो कि दोस्तों यहाँ पे जो रसोइये होते थे दोस्तों, जिनका जो खाना बनाते थे वह यहाँ पे रहते थे। एक छोटा कक्ष होता था जो कि उनको दिया जाता था, यहाँ पे खाना बनाने की व्यवस्था करते थे लोग, वो यहाँ पे रहते थे। तो रसोई घर देख लिया दोस्तों आपने। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ किले के ऊपर, जहाँ पे राजा गद्दी लगा के और यहाँ पे आदेश दिया करते थे और यहीं से पूरा जो उनका राज्य है वो चलाते थे और निर्देश दिया करते थे। यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, अभी सीधा ऊपर ऊपर जाते जाना है, क्योंकि यहाँ पे ढलान कुछ नहीं है, चढ़ाई ज़्यादा है। यहाँ पे सीढ़ियाँ, फिर से सीढ़ियाँ आ गई दोस्तों। हर बार सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही अपन ऊपर चढ़ सकते हैं। काफ़ी ऊंचाई पे एक किला है जिसमें मैंने आपको बताया था। अब मैं आ गया हूँ राजा की गद्दी के पास, देख सकते हैं जो आपको ये चौखट दिखाई दे रही है ना दोस्तों, इसके ऊपर ही यहाँ पे सिंहासन लगाया जाता था और यहीं पे राजा की गद्दी लगी रहती थी। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छे यहाँ पे लग रहा है, ये काफ़ी ऊंचाई है। ऊंचाई के ऊपर यहीं पे मैं खड़ा हुआ, यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई है, यहीं से पूरा दिखाई दे रहा था नीचे का नज़ारा जो कि। और एक बार आपने पीछे देखेंगे तो यहाँ पे भी लेके चलता हूँ आपको। तो यहाँ पे सफाई चल रही है अभी के समय में, सफाई काफ़ी अच्छी हो चुकी है। ये ऊपर वाले कक्ष, अब आ चुके हैं दोस्तों अपन मेन कक्ष में। ये कक्ष होता था राजा का कक्ष,
देखा दोस्तों आपने, ये मेन कक्ष है जहाँ पे राजा विश्राम किया करते थे और राजा का ही ये कक्ष माना जाता था। यहाँ पे काफी अच्छी अलमारी निकाली गई है और ऊपर के साइड ये ऊंची दीवार इसलिए बनाई गई है दोस्तों क्योंकि पहले के समय में राजाओं की हाइट है ना काफी लंबी होती थी, करीब 6-6.5 फीट होती थी। इसकी वजह से यहाँ पे ये दीवार ऊंची बनाई गई है। यहाँ पे सामान रखने और उठाने में उनको दिक्कत नहीं होती थी, उनके हिसाब से ये उस समय में बनाई गई थी। आज के समय में तो दोस्तों ये काफी ऊंची लग रही है। तो आइए हम चलते हैं थोड़ा और ऊपर किले के, तो आपको दिखा देते हैं और भी कक्ष हैं ऊपर। आइए, अब हम आ चुके हैं किले के ऊपर, लेकिन टॉप पे नहीं आए क्योंकि टॉप अभी बहुत ऊपर है दोस्तों, देख सकते हैं। और यहीं से दूसरी तरफ किले में जाने का रास्ता भी है, तो हम वहाँ पे जाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो मैं सेकंड पार्ट में कवर करूँगा। ये बल्देवगढ़ किला करीब 2 पार्ट इसके बन सकते हैं। और यहाँ से एक बार दिखा दीजिए तालाब का नज़ारा है, देख सकते हैं तालाब का व्यू काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है। और इस किले के 3 तरफ तालाब होने की वजह से ये काफ़ी सुरक्षित किला हो जाता था क्योंकि यहाँ पे उस समय पे आक्रमण नहीं हो पाता था दूसरे सैनिकों का, और काफ़ी सुरक्षित ये किला रहता था। और यहाँ पे कई तोपें रखी रहती थी जिनकी वजह से इस किले को सुरक्षित रखा जाता था। और अब हम आ चुके हैं दोस्तों सबसे ऊंचे वाले छत पे। यहाँ पे ऊपर वाली जो छत है दोस्तों ये टूट चुकी है, वरना मैं आपको ऊपर जाके दिखाता कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा हवा, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी हवा आ रही है जो कि सामने खिड़कियाँ हैं दोस्तों और खुला वातावरण है सामने का, जिसकी वजह से यहाँ पे बैठ के विश्राम करने में काफ़ी मज़ा आता था राजा को। और देख सकते हैं किला कितना बड़ा और सुंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है दोस्तों। अगर आप अभी भी वीडियो में रुके हुए हैं दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कर दें वीडियो को। और आइए मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे जो सेकंड बुर्ज है वो आपको दिखा देता हूँ। जो वहाँ पे झंडा लगा हुआ है ना दोस्तों ये वाला, ये है सेकंड बुर्ज। वहाँ पे सैनिक रुकते थे और वहीं पे उनका शौचालय बना हुआ है और वहीं पे तोप रखी रहती थी, तो वो हिस्सा भी आपको दिखा देता हूँ मैं। और चलते हैं फिर दोस्तों, आपको दिखा देते हैं ये जो सैनिक है ना दोस्तों, यहाँ पे तीर बंदूक लेके यहाँ पे निगरानी किया करते थे। जो सांस है ना दोस्तों ये बीच वाला हिस्सा है जो कि दोनों दीवारों के बीच में, तो यहीं से बंदूक लेके निगरानी किया करते क्योंकि वहाँ से जो सामने वाला दुश्मन आक्रमण करता था तो वो इनकी वजह से रुक जाता था उनका आक्रमण। और जो यहाँ से सैनिक करते थे राजा के तो सीधा आक्रमण होता था दुश्मनों के ऊपर, तो जिस वजह से काफ़ी घायल हो जाते थे दुश्मन। और आएंगे हम थोड़ा साइड में तो आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये है उनका शौचालय। यहाँ से पूरे छोटा सा शौचालय है जो कि बाहर से यहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे सैनिक रहते थे और यहीं पे तोप इकट्ठी रहती थी, जहाँ पे करीब 20-25 सैनिक इकट्ठे रहते थे, जहाँ से पूरा बल्देवगढ़ दिखाई देता था। और घना जंगल है दोस्तों दूर दूर तक तो, और यहाँ से आने की कोई दिक्कत नहीं होती थी। और इस तरफ दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये पहाड़ है जिसकी वजह से कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। और राजा जब ज़्यादा ही आक्रमण कोई करता था दोस्तों तो राजा सबसे सुरक्षित किला वो जो पहाड़ी पे देख रहे हैं आप, तो सबसे सुरक्षित किला वही पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है, जो कि राजा के करीब 2 से 3 कक्ष बनाए गए हैं जिनके ऊपर विश्राम किया करते थे। और जस्ट तालाब के बगल में और ऊंची पहाड़ी के होने की वजह से राजा वहां पे सबसे सुरक्षित हो जाता था। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक एक करके वे सभी बुर्ज जो कि काफी सुरक्षित हैं। पहला बुर्ज देख सकते हैं, वहां पे तोप रखी जाती थी, छोटी छोटी तोपें, और यही दीवार है जो कि बड़ी बड़ी वहां पे तोप रखी जाती थी। और वहां पे भी तो करीब लाइन से 6 तोपें इस तरफ रखी जाती थी और 6 तोपें उस तरफ रखी जाती थी, और जिसकी वजह से ये काफी सुरक्षित माना जाता था दोस्तों उस समय में। तो ये काफी मैदान बड़ा है। तो आइए हम अभी दिखाएंगे आपको ऊपर से भी जाके। उसके पहले आइए चलते हैं यहाँ पे दोस्तों। हमने आपको ये पूरा बल्देवगढ़ का किला देख सकते हैं आप, जो काफी विशाल लंबा चौड़ा और काफी इसमें कक्ष है। यहाँ पे करीब 10,000 सैनिक इकट्ठा होके आराम से रुक जाते थे और काफी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था रहती थी, जिसकी वजह से ये बल्देवगढ़ किला काफी सैनिक क्षमता वाला किला रहता था। और आइए अब हम आपको अंदर लेके चलेंगे। और यहाँ पे जो ये आंगन देख रहे हैं आप, ये सबसे ऊंचाई वाला आंगन है एक छोटा सा। और यहाँ से ऊपर जाने के बाद आपको मैं वो दिखाने वाला हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा निगरानी वाला पॉइंट हुआ करता है, जिससे यहाँ से दोस्तों मैं आपको सीधा बता दूँ पूरा बल्देवगढ़ शहर जो कि दिखाई पड़ता है। आइए आपको दिखा दें हम ऊपर चल के, देखिए एक बार, देखिए यहाँ से पूरा बल्देवगढ़ आपको दिखाई देगा और पूरा तालाब भी देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। और काफ़ी बड़ा शहर है ये जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी सुंदर लगता है दोस्तों यहाँ से नज़ारा देखने में। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे
सबसे बड़ी तोप रखी जाती थी। उस जगह पे मैं आपको लेके चलने वाला हूँ अब, जहाँ पे उस तोप का गलती से एक बार चल जाने की वजह से कई किलोमीटर के अंदर अंदर तक महिलाओं के गर्भपात हो गए थे। मैं आपको बता दूं, उस तोप को गलती से चल गया था क्योंकि वहाँ पे एक बार सैनिक ने सिगार बीड़ी कुछ भी कहो उस टाइम पे पी के फेंकी थी, उसकी वजह से विस्फोटक जो बारूद हो वो फट गया था, उसकी वजह से तोप चल गई थी गलती से। और इतनी भयानक तोप को देख के महाराज विक्रमजीत सिंह बुंदेला जी ने वह तोप हटवा दी थी और साइड में पड़ी हुई है वह आज भी गिरा दी थी, वह भी आपको दिखाएंगे। और जहाँ पे वो रखी थी दोस्तों वह जगह मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद देखिए जो ये आप हिस्सा देख रहे हैं दोस्तों, इस जगह ही वह तोप रखी हुई थी और काफ़ी मोटी तोप थी दोस्तों, लंबी नहीं थी वो मोटी तोप थी दोस्तों। इस वजह से इसका ये बुर्ज यहाँ पे ऐसा बनाया गया था और यहाँ से इस तरफ इसका मुंह करके रखा जाता था, जो कि मुख्य मार्ग है कि यहाँ पे बल्लेवगढ़ आने का मुख्य मार्ग दोस्तों जो आप देख रहे हैं जंगल के रास्ते से यहाँ से आके ये पूरा खत्म होता है। और जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ये है सेनापति और सेनापति की रानी का कक्ष, जो कि ऊपर देख रहे हैं वो जो गुम्मद है दोस्तों, उसके ऊपर जो पिलर हैं उनकी भी कुछ अद्भुत एक बनावट कला है, वह भी यहाँ आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे ये हम कवर करने वाले हैं दोस्तों सेकंड पार्ट में। इस पार्ट में इतना ही दोस्तों, ये बल्लेवगढ़ का पूरा किला है जो राजा का मुख्य वह हमने आपको कवर करके दिखाया है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए ऐतिहासिक नेक्स्ट पार्ट में, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में पूरा सेनापति महल कवर करने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।